नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। ये मैंने कुंडली ड्रॉ कर ली, बुध यहाँ लिखा 6 हो जाने से ये हो गई कन्या राशि। अब ये जो प्लैनेट की पोजीशन है वो थोड़ी-सी मैं बता देता हूँ, आपको एलैबोरेट कर देता हूँ कि कैसे-कैसे है। आप मेन यानी प्रथमेश लग्नेश में ही बुध देव हैं, यहाँ पर क्या प्रभाव डालेंगे इसके बारे में बात होगी। धन कुटुंब वाणी में शुक्र देव हैं और 6th हाउस में राहु है, 7th हाउस में शनि है, 10th हाउस में मंगल है, 11th हाउस में गुरु है और 12th हाउस में सूर्य और केतु की संयुक्त युति है। अब संयुक्त युति क्या प्रभाव देने वाली है? सबसे पहले मैं कुंडली के केंद्र को खंगालता हूं, क्योंकि कुंडली के केंद्र में इस समय 3 घर हैं। 4 घरों में से 3 में, एक में शनि है, एक में मंगल है, एक में बुध है। ये आपको क्या देने वाले हैं इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा छठे घर में जब राहु है, छठे भाव में है रोग, ऋण और शत्रु। राहु पर आ जाने से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ कौन सा मित्र भाव बैठा है जो आपको अच्छा फल दे सकता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूं गुरु की, जो 11th हाउस में है, कर्क राशि में है, उच्च के हैं। उच्च के 11th हाउस में हो जाने से ये आपको लाभ ही लाभ देंगे। बड़े लक्ष्य अगर आपने निर्धारित कर रखे हैं वो आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव है और गुरुदेव भी है उच्च के। जहां भी गुरुदेव उच्च के जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, यानी 4 7 10 जो भी उनकी नजरें देखेंगी उसके हिसाब से 1 2 3 4 यानी धन की बढ़ोतरी, धन कुटुंब वाणी में बात करेंगे तो। और शुक्र की हो जाने से इच्छा पूर्ति, जो इच्छा पूर्ति आप होगी और वहां पर गुरुदेव की नजर भी है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है कि गुरुदेव के आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो आप प्लीज एक बार खंगाल लेंगे, देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 11th में अगर गुरुदेव आते हैं तो आपके लिए क्या प्रभाव करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पुराने संबंधों का आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु हमेशा अच्छा ही करते हैं अपने शिष्यों के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ शनि की। शनि आपके हैं 7th हाउस में। 7th हाउस हम लोग देखते हैं विवाह, साझेदारी वगैरह वगैरह को देखते हैं। यहाँ पर आपको जिम्मेदारियां बहुत मिल जाएंगी। परिवार की जिम्मेदारियां, पति पत्नी है तो आपको एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी बॉस। आपको संबंध आगे तक निभा के चलना है, तो पार्टनरशिप में अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये भाव है पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप के भाव में शनि है, तो वो भैया आपको दिखाएंगे कि भाई जिम्मेदारियां लो एक दूसरे की, उन्हें बढ़ो, आगे बढ़ो, तब आप आगे बनो। धैर्य के साथ आप रखना, ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आप बस बिगड़ गए, नहीं। आपको धैर्य के साथ इन जिम्मेदारियों को उठाना है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करता हूं मैं छठे भाव में है राहु भाई साहब। अब छठे भाव में राहु है तो क्या करते हैं, ऋण, रोग और शत्रुओं को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपका कर्ज से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा, वहां पर आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। आपने चाहे कर्ज लिया हो या आपने कर्ज दिया हो, दोनों ही स्थितियों में आपको वो परेशान करेंगे। कर्ज लिया हो तो भी और कर्ज दिया हुआ हो तो भी। तो क्योंकि अगर आपने दिया है कर्ज तो भैया वो वापस जल्दी से आएगा नहीं, वहां से आपको बहाने मिलेंगे। और कर्ज आपने ले रखा है तो देने का तो सवाल ही नहीं, वो बार बार आपको प्रेशराइज करेगा कि भैया मेरा पैसा वापस करो। तो ये चीजें यहाँ से देखने को मिलेंगी, और इसको आप अपनी मेंटल हेल्थ पर हावी ना होने दें। आप कोशिश करें कि धैर्य रखें और लेट इट गो। ठीक है, मुझे कहा है, ध्यान दें, आगे बढ़ जाएं। अब बात कर रहा हूं मैं केतु की। केतु हो गई भैया यहाँ पर। केतु यहाँ पर अनावश्यक खर्चे बढ़ाएंगे, विदेश यात्रा, एकांत और आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ोतरी कर देंगे आपकी। केतु हमेशा ना आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाते हैं आदमी को एकाग्र बनाते हैं, साथ साथ उसमें सोचने समझने की शक्ति तो बढ़ाते हैं। और लेकिन ये यहाँ पर सूर्य के साथ हो जाने से आपको थोड़ा सा ये लाभ की स्थिति जरूर बन सकती है। जो आपके विदेश में जो खर्च होने वाले हैं, वो यहाँ पर अनावश्यक जो खर्च है उन पर थोड़ी सी लगाम सूर्य के हो जाने से लग सकती है। तो ये हमें थोड़ा सा देखने का विषय ये बन जाता है। दूसरा, शुक्र यहाँ पर है धन कुटुंब और वाणी में, तो ये आपके परिवार में मधुरता लाएंगे। आप परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए कोई काम करते हैं, तो ये हमेशा की तरह आपके लिए लाभकारी रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा और मधुरता के साथ अपने संबंधों को जिएंगे। और अब मैं बात करता हूं प्रथम भाव में, ये मेन यहाँ पर बुध देव हैं, कन्या राशि है, आपके खुद के हैं स्वामी, इन्हें हम बोलते हैं लग्न लॉर्ड, आपके साथ हैं। तो बुद्धि, निर्णय क्षमता, संचार, इन सब चीजों में आपकी जो सोच है, विचार है, वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। और 26 सितंबर के बाद बिल्कुल लास्ट में जाके ये तुला में चले जाएंगे। लेकिन आपका 1 से लेके 26 सितंबर तक का जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। ज्ञान
बुद्धिवान बने रहेंगे आप, बुद्धि से कोई भी कार्य करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। मुझे लगता है मैंने सब कुछ ओवरऑल क्लियर कर दिया है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल भैया आपके 10th हाउस में हैं। ये करियर में तेजी से आपको ग्रो करते हैं, आपके आय, नेटवर्किंग सब बढ़ा के देंगे, तेजी से ग्रो करेंगे आप। ये रहा आपको मंगल का असर भी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मंगल और बुध की बनती भी है, दोनों मित्र ग्रह हैं। तो ये रहा ओवरऑल पूरा महीना। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कंक्लूड कर दिया है, लेकिन फिर मैं चलते-चलते बता दूं आपको कि आपके लिए प्रतियोगिता और विरोधी ये दोनों बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु है। छठे भाव में राहु के हो जाने से प्रतियोगी और राहु दोनों चीजें बढ़ जाती है, लेकिन आपको मेहनत से कार्य करना होगा। परिवार की मैं बात करता हूँ तो शुक्र हो जाने से बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर शनि महाराज हैं, तो थोड़ा सा आपको समझकर और आपकी जो गंभीर चीजें होंगी, गंभीरता आपको ला कर देंगे। और करियर की दृष्टिकोण से मंगल हो जाने से यहाँ बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। तो ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है। कुछ बचा गया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, अपना नाम, सवाल आप मुझे लिख कर भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले पॉडकास्ट में, अगली वीडियो में आपको सारे सवाल जवाब दूं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।